हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 का एक केस था जो कि अमन कुमार वर्सेस एसएससी था और ये केस आपकी कैट में थी, तो उसका आज ऑर्डर आया है। तो अब इसमें किन का रिजल्ट जो है रिवाइज होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। और अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए शूट कर रहा हूँ जहाँ से आपको क्लियरिफिकेशन मिल पाए। तो आप जैसे ही आओगे ना, तो यहाँ पे एक मिनट रुक जाना। जजमेंट जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, अमन कुमार वर्सेज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि द एप्लीकेंट 6 इन नंबर, यानी कि टोटल 6 एप्लीकेंट हैं, ठीक है। इस केस में जो इन्वॉल्व है वो 6 एप्लीकेंट है, ठीक है। हैड पार्टिसिपेटेड इन द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस ग्रुप बी एंड सी पोस्ट कंडक्टेड बाय द एसएससी। ये तो हम सबको पता है, ठीक है। लिखा जा रहा है सेकंड पॉइंट, द टीयर 2 एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड ऑन 18 जनवरी 2025 इन 2 सेशन एट Avasar Modern High School and Training Institute, Roorkee. The applicant faced several technical glitches in session 1 of the examination, such as system crashes, freezing screen with active timer, loss of attempt, answer malfunctioning hardware and ineffective response from the invigilator। मतलब कि इन लोगों के साथ जो है बहुत सारी इश्यूज आई, जहाँ पे सिस्टम क्रैश हुआ, फ्रीज हुआ स्क्रीन और टाइमर चलता रहा, जिनके कारण उनके टाइम कम हुए तो उनका अटैम्प्ट कम हो गया। लेकिन वहाँ पर जो इन्विजिलेटर थे वो भी इस पर रिस्पॉन्स नहीं दिखाए, ठीक है। सिमिलर डिस्ट्रप्शन वेयर ऑल्सो फेस्ड ड्यूरिंग द टाइपिंग टेस्ट। आपको पता है कि 18 जनवरी वाले का रीटाइपिंग हुआ था 31 जनवरी को, वही चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद में आगे मोटा मोटी जो आप पॉइंट मैं यहाँ पे बताऊँ, कहता है 7 पॉइंट नंबर, इन रिज्वाइंडर लर्न काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट, ठीक है, प्लेस्ड रियलेंस ऑन द डिसीजन ऑफ दिस ट्रिब्यूनल इन OA नंबर 3783/2024 दिलीप कुमार एंड अदर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड SSC प्रोनाउन ऑन 2 सितंबर 2025, ठीक है, 2 सितंबर, वेयर candidate had faced a software glitch during the stenographer skill test. The relevant para of the same reproduced here in below, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि एसएससी ने सारी चीज़ें जो है इग्नोर कर दी, जो भी कैंडिडेट की इश्यूज थे। तो अब इन्होंने कहा है, यहाँ पर आप देखोगे तो कहा है कि abiding the by the variation given in Honorable Apex Court judgment in Disha Panchal and others versus Union of India, we remand this OA number to respondent chairman staff selection commission to apply a normalization of formula of 2% in this case of applicant to repair the damage caused by the respondents, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, इन जो ये 6 कैंडिडेट है ना, इनका जो रिजल्ट है वो रिवाइज होगा। कौन से 6 कैंडिडेट हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आयोन डिजिटल जोन सरिता विहार एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। तो इनके जो है यहाँ पर रिजल्ट जो है वो रिवाइज होंगे। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि इनके जब रिजल्ट रिवाइज होंगे तो जिनका जॉब हो चुका है उनका क्या होगा? भाई, जिनका जॉब हो चुका है उनका जॉब रहेगा, उनका कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो सेम वो कंटिन्यू करते रहेंगे। इन 6 लोगों का, यानी कि ये जो 6 लोग यहाँ पर आपके यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट किए थे और इनके साथ प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा, आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक चीज़ मेंशन किया गया है, दिस इज काउंटेड बाय द रेस्पोंडेंट एंड रियलेंस इज प्लेस्ड ऑन द ऑर्डर नंबर ट्रिब्यूनल ऑर्डर ऑफ दिस ट्रिब्यूनल इन OA नंबर 10/25/2022 डेट 1/5/2024 वेयर पे ऑफ कैंडिडेट सीकिंग इंटरफेस इन द कंडक्ट ऑफ SSC एग्जामिनेशन वाज रिजेक्टेड। अच्छा, एक जगह मैंने पढ़ा था जहाँ पे 59,000 के बारे में था। हाँ, यहाँ पे देख लो, फेज 13 के बारे में लिखा गया है, 59,000 कैंडिडेट हु हैड फेस टेक्निकल डिस्ट्रप्शन ड्यूरिंग द सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम। दिस demonstrates that the commission recognized technical glitches as a valid ground for reconduct of examination and has taken such corrective
प्रिस्क्रिप्टिव मेजर इन दी पास्ट, यानी कि यही कोट कह रही है कि आपने इससे पहले वही रेफरेंस दे रही है कि आपने इशू जाने पे एग्ज़ाम को रिकंडक्ट करवाया है, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या इनका कि ये जो 6 एप्लीकेंट है ना, इनका जो है यहाँ पर रिजल्ट जो है वो रिवाइज किया जाएगा, ठीक है। और किसी का रिवाइज नहीं हो रहा है, इन 6 लोग का होगा, एडिशनल में होगा, किसी की भी जॉब नहीं जाएगी, ठीक है। सो सभी का नहीं हो रहा है, सिर्फ इन 6 एप्लीकेंट का हो रहा है। बहुत लोग एप्लीकेंट्स पढ़ के समझ रहे होंगे कि बहुत सारे एप्लीकेंट नहीं, यहाँ पर सिर्फ 6 कैंडिडेट का ही होगा जिनके साथ ये पर्टिकुलर सेंटर पे इशू हुआ था उनके साथ, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल को नहीं किया होगा सब्सक्राइब तो कर लेना सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, सभी कोई अपना ख्याल रखें।